नमस्कार, मेरा नाम है भरत और मैं करंटली एमबीबीएस फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ एम्स बठिंडा में। आज मेरे साथ है कैलाश चौधरी जो कि हैं एमबीबीएस फाइनल ईयर स्टूडेंट एम्स जोधपुर से। तो स्वागत है कैलाश आपका। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक विषय पर जो कि हर एक नीट एस्पिरेंट के मन में के कुछ सवाल है, उनके कुछ कन्फ्यूजन है, उनके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो कैलाश, जब भी कोई बच्चा नीट का एग्जाम देता है, हर नीट एस्पिरेंट के मन में काफ़ी सारे सवाल आते हैं। प्रिपरेशन के टाइम पे आते हैं, उनका एक स्ट्रगल रहता है, वो अलग बात है। एग्जाम के बाद भी उनकी एक जर्नी स्टार्ट होती है, उसके लिए भी उनके काफ़ी ज़्यादा सवाल होते हैं। जैसे कि पहली चीज़, जब एग्जाम हमारा खत्म होता है तो बाहर निकलते ही पहला सवाल आता है कि पेपर का लेवल क्या था। दूसरा, पेपर के लेवल के हिसाब से कट ऑफ क्या रहने वाला है। तीसरा, कि कट ऑफ क्या रहेगा और मुझे क्या मैं सेफ स्कोर में हूँ और मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा, काउंसलिंग कैसे करवाई जाए। हर एक नीट एस्पिरेंट एग्जाम के बाद फेस करता है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा इन परेशानियों से बच्चे को कैसे निजात पानी चाहिए, कैसे इनसे बाहर निकलकर अपनी डिजर्विंग कॉलेज में जा सकता है। हाँ भरत, जैसे कि जो आपने डाउट पूछे, मोस्टली ये जो दो तीन डाउट है यही रहते हैं। सबसे पहला है कि पेपर का लेवल क्या था। जो जैसे कि रीनीट का पेपर हो गया है, रीनीट के पेपर के बाद में जो जैसे सभी इंस्टीट्यूट ने बताया उसके अकॉर्डिंग और पेपर एनालिसिस करने के बाद में जो पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल है वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट की तरफ है। हाँ। पेपर अब की बार कंपेरेटिवली जो नीट 2026 का पेपर था उससे थोड़ा डिफिकल्ट की तरफ है, बट इतना डिफिकल्ट भी नहीं है जो 2025 से ज्यादा मतलब डिफिकल्ट बोल उसके सकते आसपास सही उसके रहने पास वाला है में बोल क्योंकि सकते हैं। काफी केमिस्ट्री और फिजिक्स के क्वेश्चन केमिस्ट्री और भी फिजिक्स थोड़ी ट्रिकी ट्रिकी क्वेश्चंस थे, क्वेश्चंस उसकी थे। वजह से जो कट ऑफ रहेगी वो 25 के आसपास ही रहेगी। हाँ कंपेरेटिवली जैसा हम एक्सपेक्टेड कर रहे थे कि हम्म। नीट 2026 का पेपर था उसके अकॉर्डिंग तो बहुत ज्यादा दे रही थी, हम्म। लेकिन इस बार के अकॉर्डिंग लगभग 540 से 545 के बीच में रहेगी। दूसरा डाउट आता है कि अब पेपर का लेवल हमें पता लग गया कि मॉडरेट टू हाई है, तो इसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है वो आपने बता दिया। अब मुझे कौन सी कॉलेज मिलेगी, मेरी रैंक क्या मैं सेफ जोन में हूँ, तो आप उसके बारे में कुछ हाँ, बताइए। सबसे कॉमन डाउट ये है कि जैसे कि बच्चों के नंबर आ गए 550 से ऊपर आ गए, अब उनको क्या करना है। हम्म। तो सबसे पहली चीज है कि उनको अपने जो डॉक्यूमेंट्स है जो रिक्वायर्ड है उनको रेडी करके रखना है। हम्म। कुछ डॉक्यूमेंट्स में बहुत ज्यादा टाइम लगता है क्योंकि सरकारी काम होता है तो उनमें महीनों 15 दिन तक लग जाते हैं, तो उनके लिए पहले से डॉक्यूमेंट्स को रेडी करके हाँ। रखना है। उसके बाद में आपको करना है एक काउंसलिंग में सही तरीके से पार्टिसिपेट करना। हम्म। उसके लिए आपको सही से जगह से सही प्लेटफॉर्म से गाइडेंस लेके जो ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है उनके थ्रू आपको एक जगह से पर्टिकुलर स्टिक होके काउंसलिंग करवानी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो अच्छी रैंक वाले बच्चे होते हैं वो भी एक डिजर्विंग डिजर्विंग कॉलेज। कॉलेज तक नहीं पहुंच पाते, और जिनकी रैंक बॉर्डर लाइन होती है वो एक अच्छी जगह से काउंसलिंग करवाते हैं और वो एक अच्छे कॉलेज में इंस्टीट्यूट पहुंच तक पहुंच पाते हैं, पाते हैं। मतलब गाइडेंस का बहुत प्रभाव पड़ता गाइडेंस है। का बहुत रोल है काउंसलिंग के अंदर, सबसे ज्यादा जो रोल है वो इसी का है। तो इस क्षेत्र में काफी रूमर्स भी हैं, काफी फेक एजेंसीज भी बैठी हुई हैं। रूमर्स वाले जोन से बच्चा बाहर निकल के एक तो अपने ऑफिशियल वेबसाइट्स पे ही विश्वास करे। हाँ, जो सबसे कॉमन चीज है वो है कि बच्चे हर जगह से डेटा एनालिसिस करते हैं, जैसे कि वहां की कोई डेट आ गई, यहाँ की किसी ने कुछ डेट बोल दी। उसके लिए क्या है कि जो एनएमसी की जो काउंसलिंग की ऑफिशियल साइट है आप वहीं पे जाके डेट्स का पता करिए कि कौन कब फर्स्ट राउंड स्टार्ट हो रहा है, कब सेकंड राउंड स्टार्ट हो रहा है। स्टेट पे भी साथ साथ फोकस करें, ऑल इंडिया हाँ, के साथ। बहुत सेंट्रल और स्टेट के ऊपर साथ साथ दोनों पे ध्यान रखें। तो अगर आप एक अच्छी काउंसलिंग के लिए बच्चे को गाइड करना चाहें तो किस प्रकार से और बेहतर करवा सकता है। आपको क्या है कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है काउंसलिंग के लिए, उनमें से कुछ जो है बहुत ट्रस्टवर्दी है, आप किसी की भी प्लेटफॉर्म से करवा सकते हैं। हम्म। उन्हीं के अंदर एक अपने नीट पाथवे है, उसमें क्या है कि पिछली 2 साल से वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करवा रहा है। 2000+ बच्चों का उन्होंने काउंसलिंग करवाई है, कॉलेज में भी वो पहुंचे हैं। वो क्योंकि उसमें एक जो बेसिक पॉइंट जो अच्छा मेरे को लगा वो है कि उसमें सिस्टमेटिक वाइज चीजें हैं। उसमें हर चीज को कॉलेज की लास्ट टाइम के कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, उनकी फीस डिटेल्स और रैंक अकॉर्डिंग टू रैंक सब कुछ डिटेल्स सारा दी हुई है। डाटा एक जगह पूरी आपको इकट्ठा मिल डाटा एक जाएगा। जगह है, तो आप वहां से काउंसलिंग करवा सकते हैं। तो जैसा कैलाश आपने बताया कि बच्चा काफी जो भी ट्रस्टवर्दी प्लेटफॉर्म से इस क्षेत्र में जुड़े हुए हैं उनसे अपनी काउंसलिंग की प्रोसेस करवा के अपने डिजर्विंग कॉलेज में पहुंच सकता है। थैंक यू कैलाश, आपसे बात करके अच्छा थैंक लगा। यू।